हेलो क्लास 10th। आपको मैथ्स का डर लग रहा है? मैथ्स का डर लग रहा है ना? चलो कोई बात नहीं, अब भी खत्म करता हूं। देखो मेरे साथ आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आ जाओ। 2 नंबर का प्रोडक्ट 180 गिवन है और उनका एचसीएफ 3 है। हमें एलसीएम निकालना है। देखो कितनी आसानी से ये होता है। फॉर्मूला क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम फाइंड करना है तो ये कॉपी कर लिया। एचसीएफ गिवन है 3, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 180 गिवन है। क्या करें? कट कर ले। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो एलसीएम इक्वल टू कितना आ गया? 60। इतना आसान था। नेक्स्ट करते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताना है। हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल कब आता है? यानी कि 2 और 5 की मल्टीप्लाई होगी तो 10 आता है। डेसिमल मतलब 10 अपॉन में। अब देखो 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है? 4। जितनी 2 या 5 में से जिसकी पावर मैक्सिमम होगी उतने नंबर बाद आएगा। कितने नंबर बाद आएगा? 5 की पावर 4 यानी 4 नंबर बाद डेसिमल आएगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ द सम ऑफ जीरोज हम लोगों को 3 गिवन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, के की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे करते हैं, बिल्कुल डंडा नहीं है। देखो बहुत आसानी से हो रहा है। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। बी एक्स का कोफिशिएंट माइनस बी एक्स का कोफिशिएंट माइनस के है तो ब्रैकेट माइनस के अपॉन में ए कितना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना? 3। सम ऑफ जीरोज क्वेश्चन में 3 गिवन है, माइनस माइनस प्लस अपॉन 3। अब देखो डिवाइड का उधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में, 3 3 जा 9, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 9। फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये पी वाई क्यों है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ। लीनियर इक्वेशन गिवन है, डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन मतलब रूल क्या हम लोगों ने सीखा? पी एन आई। पी मतलब पैरेलल लाइन, एन मतलब नो सॉल्यूशन, आई मतलब इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पर बोल रहे हैं नो सॉल्यूशन। क्या फॉर्मूला? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये होता है ना नो सॉल्यूशन में। अब यहाँ पर एक बात समझो आप। देखो a1 पहली लाइन से x का कोफिशिएंट 3, a2 6 इज इक्वल टू b1 1, b2 b2 के। अब बताओ आगे लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि के निकालना है, यहीं से निकल आ रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, के 1 जा के, 2 1 जा 2, तो के इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो बताओ के की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। 3 चेयर और 1 टेबल की कॉस्ट 1500 है। अब बोल रहे हैं 6 चेयर और 1 टेबल की कॉस्ट 2400 है। लीनियर रिप्रेजेंटेशन में इसको दिखाओ। देखो मैंने मान ली कि कॉस्ट जो है एक चेयर की, एक चेयर मान के चलो x रुपए की मिलती है। कॉस्ट 1 टेबल की, एक टेबल y रुपए की मिलती है। अब मान के चलो ये एक पेन है, एक पेन 10 रुपए का मिला। मैंने कहा 3 पेन कितने के मिलेंगे? आप तुरंत बता दोगे सर 30 रुपए के मिलेंगे। 3 इंटू 30। सेम आप क्या करोगे? 3 चेयर खरीदनी है, एक चेयर x रुपए की है, 3 चेयर 3x। और क्या खरीदना है आपको? एक टेबल, टेबल y की है प्लस y। इन दोनों को रुपए मिला दें तो शॉपकीपर को 1500 रुपए पे करने होंगे। ये पहली लीनियर इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट में 6 चेयर खरीदनी है तो 6x प्लस एक टेबल खरीदनी है, कितने रुपए बन गए शॉपकीपर को देने के लिए? 2400। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। देख रहे हो अब कितना आसानी से लग रहा है, आप डर रहे हो है ना? देखो कितना आसानी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो। एपी का कौन सा टर्म जीरो है? जीरो हमें nth टर्म दिया है जीरो, समझते हैं। nth टर्म जीरो, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a फर्स्ट टर्म कितना? 27। n तो पता ही नहीं है क्योंकि वो निकालना है तो हम लोग n रख ले। d
कॉमन डिफरेंस 24 माइनस 27, 24 से 27 जाएंगे 25, 26, 27, 3 बचेगा वो भी माइनस का। अब देखो 27 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दे, प्लस माइनस माइनस 3 है। देखना माइनस माइनस प्लस, साइन की गलती आपको नहीं करनी है। 27 और 3 30, प्लस का 30 इधर रखा और माइनस का 3n उस साइड भेज दें, प्लस में हो गया। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो हम कह सकते हैं कि टेंथ टर्म, टेंथ वाला टर्म इज 0। जैसे आपका रोल नंबर मान के चलो 5 है, तो 1 से 5 नहीं, फिफ्थ पे, जैसे कि फिफ्थ नंबर पर आयुष है, फिफ्थ नंबर पर अमन है, तो फिफ्थ नंबर वाला, तो टेंथ नंबर पे क्या है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखो बहुत ही आसान नेक्स्ट क्वेश्चन एपी का है। कॉमन डिफरेंस एन, nth टर्म दिया है ए निकालो। देखो अभी करा था, nth टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझना nth टर्म 4 पुट कर लिया, ए की वैल्यू दी नहीं है, फाइंड करनी है। n 7, 7 में से 1 जाएंगे 6 और d आपको कितना दिया है -4। समझो जरा ध्यान से समझना। देखो 4 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24। देखना माइनस का ये इधर लाएंगे तो प्लस का, 24 में 4 प्लस कर दें तो ए कितना आ जाएगा, बोला करो 28। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देख रहे हो सब ये पीवाईक्यू हैं, आए हुए हैं एग्जाम में। ये के की वैल्यू निकाल लो, इक्वल रूट है। देखो इक्वल रूट की क्या पहचान, इक्वल रूट में डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू 0 होती है। डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, माइनस 4ac को उस साइड भेज दें तो प्लस का हो जाएगा। रुकना जरा, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट 6 के पुट कर दिया, इसका क्या कर दूं स्क्वायर इज इक्वल टू 4। a कितना है सर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है 9, c कांस्टेंट टर्म 4। देखना इसको मल्टीप्लाई नहीं करनी है, हम लोग कैसे करते हैं 6 6 जा 36 के स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू 4। देखो 4 9 जा 36, इसलिए नहीं करी थी मल्टीप्लाई, स्क्वायर हटाऊंगा रूट आ जाएगा। एक गलती और हम लोग करते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट हम लोग 2 लिख देते हैं, होगा क्या ये प्लस माइनस 2। के की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस और माइनस, रूट के बाहर दोनों आती हैं। क्लियर हो गई बात, के की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द रूट, रूट निकालो। अब देखो इतना आसान क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x। देखो ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसके रूट निकालना है। सिंपल, कांस्टेंट टर्म की एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, 10 1 जा 10, 10 के ऐसे फैक्टर करें 7 आ जाए, 5 2 जा 10, 5 में 2 प्लस करो आप 7 आया। चलो आ जाओ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 प्लस 10, क्या हुआ 5 2 जा 10, 5 और 2 7 हो गया। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। देखना जरा, देखो इन दोनों टर्म से कॉमन क्या है, x, x कॉमन ले लें, क्या बचा x प्लस 5। वापस से इन दोनों टर्म से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस 5 इक्वल टू में 0। x प्लस 5 आगे कॉमन मिल रहा है, x प्लस 5 कॉमन लिया तो नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 2। अब आप एक बात बताओ, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 आ गया। सेकेंड वैल्यू x इज इक्वल टू -2, तो क्वाड्रेटिक है, कितने जीरोस निकलेंगे, 2 जीरोस बोले रूट बोले x की वैल्यू बोले, बात एक ही है। तो x की वैल्यू -5, x की वैल्यू -2। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देख लो आसान है, बिल्कुल मत डरो, 100% अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहो। कैसे बढ़ेगा कॉन्फिडेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं लगवा रहा हूं उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। कॉन्फिडेंस यहां पर है, यहां पर पहुंच जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट में क्या, ए की वैल्यू निकालो, नो रियल रूट। नो रियल रूट की क्या पहचान, नो रियल रूट की पहचान ये है कि सर डिस्क्रिमिनेट 0 से छोटा होता है। बिल्कुल सही,
अब डिस्क्रिमिनेट क्या होता है सर? डिस्क्रिमिनेट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब b तो पता नहीं, b यहां से निकाल लें। x का कोफिशिएंट -6 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4a कितना है? देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 30 के साथ में देखो यहाँ पर a भी है तो 30a लेंगे। 30a और c कितना है 1 लेस देन 0। वापस समझना, -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 3 जा 12a लेस देन 0। अब समझना 36 उस साइड भेजेंगे चेंज हो जाएगा, क्या होगा 12a लेस देन -36। यहाँ पर देखना जब माइनस माइनस कैंसिल करूंगा तो ये जो साइन है चेंज हो जाएगा। देखो अब 12 से काटो, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। तो a की वैल्यू 3 से बिगर है। a की वैल्यू 3 से बिगर यानी 4 5 6 7 ऐसे ही होगी ना। तो हमें a की वैल्यूज देखो क्या लिखा है वैल्यूज, तो 3 से बिगर सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है ये एक डायग्राम बना हुआ है, इस फिगर में हमें PLM निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत आसानी से निकालेंगे। देखो एक ये सर्किल दिया गया है, ये एक टेंजेंट जा रही है, ये सेकंड टेंजेंट जा रही है और ये थर्ड टेंजेंट जा रही है। यहाँ पर इसका नाम P दिया गया है। क्या नाम दिया गया? P L। यहाँ पर ये टच हो रहा है ये वाला पॉइंट M और ये N है। कितना है ये N? ये वाला पॉइंट N है, ये M है। थोड़ा सा ब्लर ब्लर टाइप का दिख रहा है ना। यहाँ पर कितना है? ये जो टच हो रहा है ये दिया गया है आपको Q और ये वाला पॉइंट आपको दिया गया है T। ये टच वाले पॉइंट हैं। अब समझना, देखो हम लोगों को यहाँ पर PQ गिवन है। PQ कितनी गिवन है? PQ 28 गिवन है। एक बात बताओ आप, PQ PT टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट क्या होगी? सेम। तो PT बताइए कितना हुआ? PT सर हो गया 28 सेंटीमीटर। पहुंच गए। अब एक दूसरी बात बताओ, जैसे कि LQ और LN ये भी तो टेंजेंट है। जब ये टेंजेंट है तो हम लोग यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं? अगर मैं इसको x ले लूं तो ये भी तो x हो जाएगा। बात समझना, LQ और LN टेंजेंट है, x हो गया। ऐसे ही MT और NM भी टेंजेंट है, y हो गया। ये बात समझ रहे हो? टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर सेम। क्लियर हुई? अब देखो इसको कैसे और करते हैं। हम लोगों को पेरीमीटर निकालना PLM का, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PLM। पेरीमीटर क्या होता है? सभी साइडों का सम कर दे ट्राइंगल में। तो पहली साइड PL प्लस LM प्लस MP। रुकना जरा, PL कॉपी कर लिया, LM को हम लोग LN प्लस NM लिख सकते हैं। तो इन देखो ln प्लस nm और ये कितना है x प्लस वाई है, तो इसकी जगह पे x प्लस वाई लिख सकता हूँ या नहीं? हाँ लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में mp है ना, तो mp आ गया। अब एक बात बताओ आप, pl में x प्लस करें, pl ये है और ये x प्लस करें, pq बन जाएगा। और देखो pm में y प्लस करें तो pt बन जाएगा। pq कितना है 28 और PT भी कितना है 28 56 सेंटीमीटर। देख रहे हो कितना आसान है। ब्लर फिगर था तभी मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा। सिंपल, क्या लग रहा है? टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट और कोई दिक्कत नहीं है, इतनी आसानी से हो रहा है। क्लियर हो गई बात? एग्जाम में आपको बड़ा शांत दिमाग से करना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि शांत दिमाग से करेंगे तो पेपर अच्छा होगा 100%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, देखो इफ टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट इंक्लाइंड हो रही हैं कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। जैसे एक सर्किल बनाया मैंने, ये सर्किल हो गई, ये पहली टेंजेंट हो गई, ये सेकेंड टेंजेंट हो गई, ये दोनों यहाँ पर मीट हो रही हैं और ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। रेडियस दिया गया 3,
लेंथ ऑफ टेंजेंट, रेडियस है 3, ये मैंने बना दी रेडियस। हम लोगों को क्या निकालनी, लेंथ। ये नाम P दे दिया और ये नाम मैंने दे दिया T, PT निकालनी है। अब देखो मैं ये ज्वाइन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, जब मैंने OP को ज्वाइन करा तो ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ये कितना हो जाएगा 30, क्योंकि 60 का आधा 30। ध्यान ध्यान से देखना, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, तो 90 के सामने हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, क्या PTO ट्राइंगल में क्या बन गया 10 30। 10 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब OT कितना है 3, परपेंडिकुलर अपॉन में PBP HHB बेस, बेस कितना TP क्या है टेंजेंट, जो हम लोगों को फाइंड करनी है। 10 30 की वैल्यू जल्दी से बताओ, टेबल बनाओगे टाइम निकल जाएगा, जल्दी से बताया करो। 10 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू 3 अपॉन TP। क्या करें, क्रॉस, TP बन जाए TP, √3 उधर भेज दें, TP इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर। देखो कितनी आसानी से टेंजेंट निकल रही है, बताओ कुछ सोचना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं, आराम से बस फिगर बनाया, अपनी जो चीजें सीखी हैं वो चीजें अप्लाई करी, कुछ ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्किल, PQ सर्किल की टेंजेंट है, विद सेंटर O पॉइंट P, OPQ आइसोसेलिस ट्राइंगल है। हमें एंगल निकालना है OQP। देखो एक सर्किल है, फिगर जरा समझ के बनाना है, सर्किल में PQ क्या है टेंजेंट, O सेंटर है, ये O सेंटर बना दिया, और PQ क्या है, PQ है टेंजेंट, ये बना दी टेंजेंट। OPQ ट्राइंगल आइसोसेलिस है, ये बना दिया OPQ ट्राइंगल आइसोसेलिस। OQP निकालना है, क्या निकालना है OQP, ये Q ले लिया, ये P ले लिया, क्या निकालना है हम लोगों को OQP, ये एंगल निकालना है। समझना बात को ध्यान से, कैसा ट्राइंगल है ये, आइसोसेलिस, आइसोसेलिस का मतलब दो साइडें सेम लेंथ की, और ये रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, तो ये और ये लेंथ सेम होगी। कौन सी लेंथ सेम होगी, देखो ये 90 है, राइट। जब दो साइडें सेम है, दो साइडें सेम कैसे हुई, पहले तो ये समझो, आइसोसेलिस कहा गया है, आइसोसेलिस में दो साइडें सेम, एक एंगल 90 कैसे पता चला, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो एक 90 हो गया, पहला और दूसरा एंगल पता नहीं है, OQP, 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 नेक्स्ट एंगल क्या होगा, देखो नेक्स्ट एंगल होगा QOP, वो भी कितना होगा, सेम ही तो होगा, सेम होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये वाला मैं 1 ले लूं, ये 2 ले लूं, और 1 और 2 क्या है, 1 और 2 सर सेम है, जब ये दोनों सेम है तो इसी को यहाँ प्लस करेंगे, जब प्लस करेंगे तो ये डबल हो गए, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, 90 उधर गया माइनस हो गया, OQP इज इक्वल टू 90 बचा, 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, OQP कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है। आप फिगर भी बना रहे हो, सॉल्व करके दिखा रहे हो, इससे ज्यादा चेक करने वाले को और क्या चाहिए, है ना, टिक दो ऑप्शन इतने आसानी से आप कर ले रहे हो। चलो आ जाओ आगे करते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट में कहा गया है इन द ट्राइंगल ABC, देखो ये ट्राइंगल का क्वेश्चन आ गया है, समझना, ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है, ABC एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ABC ट्राइंगल में ABC, देखना DE पॉइंट है AB और AC पर, AB और AC पर DE पॉइंट है, ये मैंने बना दिया D और E। अब समझना, कहा गया है AE आपको पहले तो ये साइड इस साइड के पैरेलल है, और AE 2 दी गई है, क्वेश्चन में ध्यान से देखते चलना, AD 3 दी गई है और BD 4.5 दी गई है, फाइंड क्या करो CE निकालो, ये वाली साइड निकालनी है, बताओ सिंपल सी बात है, BPT लगा देंगे, थर्ड साइड पैरेलल है,
करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आर सेम, क्या करूं 3/4.5 मतलब AD अपॉन DV ऐसे ही इज इक्वल टू AE अपॉन EC। मल्टीप्लाई कर दें, ये इधर 3EC इक्वल टू 45 टू ज़ा 90, 90 का पॉइंट से 0 हट गया, 3 से 9 काटेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। EC बताओ कितना आ गया सर, EC आ गया है 3। बताओ कुछ है मुश्किल, कुछ आप खुद बताइए, कुछ मुश्किल है? संग में प्रैक्टिस करते चलोगे सब डर जितना भी है जीरो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये तो डिलीट है आपके सिलेबस में। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, आ जाओ। देखो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में क्या करेंगे, साइन ए प्लस कॉस बी 1 दिया गया है, ए 30 डिग्री, बी निकालना है। बहुत आसान, साइन ए, साइन 30 की वैल्यू जल्दी से बताओ, साइन 30 की वैल्यू सर 1/2 होती है, क्या लिखेंगे 1/2 प्लस कॉस बी पता नहीं, बी तो निकालना है इक्वल टू 1, प्लस का हाफ उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा। अब एक बात आप बताओ, 1 में से हाफ जाएगा हाफ बचेगा, कॉस में ये वैल्यू कितने की होती है जल्दी से बताओ, एंगल बी सर कॉस में ये वैल्यू 60 डिग्री की होती है, एंगल बी निकल आया, एक्यूट है, एक्यूट है 90 से लेस है। क्लियर हो गई बात, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट भी ट्रिग्नोमेट्री का है, एक्स और वाई दिया गया है, एक्स प्लस वाई निकालो। देखो एक्स प्लस वाई को निकालो, जब मैं प्लस करूंगा तो 2 कॉमन मिल गया, ब्रैकेट में बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आप एक बात बताओ, ये क्या है आइडेंटिटी, कितनी वैल्यू 1, इसके प्लेस पे 1 आया, 2 1 जा 2, 2 और 1 3, तो x प्लस वाई कितना आ गया 3, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 42, समझना जरा ध्यान से देखना, एक सर्किल है जिसका डायमीटर 42 है, इन लोगों इस क्वेश्चन में हम लोगों को फंसाने के लिए रेडियस नहीं दी है, डायामीटर दे दिया है। देखो 60 डिग्री सबटेंड हो रहा है सेंटर पर, लेंथ ऑफ आर्क निकालो। देखो एक सर्किल है, इस सर्किल में डायामीटर दिया है, डायामीटर का हाफ रेडियस होगा और वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ये एंगल कितना बना है 60 डिग्री। क्या निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये इतना पार्ट निकालना है, ठीक स्माइली टाइप से जो बना हुआ है, चलो जैसे स्माइली होता है ये निकालना है, ठीक है क्या निकालना है स्माइली, समझ जाओ आप जो भी बना हुआ है ये लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360, थीटा 60 अपॉन 360 इनटू क्या होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई क्वेश्चन में 22 अपॉन 7 आर, आर देखो डायामीटर था 42, 42 का डायामीटर का हाफ कर दे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितना आया 21, यहाँ कितना आ जाएगा 21, समझना 0 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, देखो 2 3 जा 2 1 जा 3 7 जा 21, कितना आ गया 22, लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर, जो ये स्माइली आया है इसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, 12 सॉलिड स्फीयर है। देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग हम लोगों को फंसाने के लिए बोर्ड में क्वेश्चन गलत हो जाए उसके लिए एक बात कह रहे हैं, 12 सॉलिड स्फीयर 12 बॉल है, इनको मेल्ट करके इन लोगों ने बना दिया है सिलेंडर, फिर सिलेंडर का डायामीटर और हाइट दी है और पूछा किसका गया है, पूछ रहे हैं कि स्फीयर का बताओ, वो भी एक स्फीयर का, ये 12 का है, समझ रहे हो कितना मतलब घुमा रहे हैं क्वेश्चन में। आ जाओ 12 स्फीयर है, उसको मेल्ट करके क्या बनाना है सिलेंडर, 12 स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया 12 क्यू, इनको मेल्ट करके सिलेंडर बना दिया, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, डायामीटर दिया है इसका हाफ कर दें तो 1 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच 16, यहां पर देखना ध्यान से, पाई से पाई कैंसिल, क्लियर, 4 4 जा 16,
4 1 जा 4 3 जा 12, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा आर क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 का क्यूब रूट 1। तो हमें क्या निकालनी है, एक स्फीयर की रेडियस नहीं, फाइंड द डायामीटर ऑफ द ईच स्फीयर। इसका क्या निकालना है, डायामीटर, डायामीटर ऑफ स्फीयर रेडियस का डबल यानी कि 2 सेंटीमीटर। देख रहे हो आप, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, डबलेट मतलब दोनों तरफ सेम आना चाहिए, पहले पर भी और दूसरे पर भी, डबलेट इन अ थ्रो ऑफ ए डाइस। देखो डाइस में दोनों तरफ सेम आए, ठीक, तो डाइस में दोनों तरफ सेम, जैसे कि पहली डाइस में 1 1, दूसरी डाइस में 2 2, ऐसे ही 3 3, 4 4, 5 5, ऐसे ही 6 6 तक होगा, 5 5 6 6 तक होगा। टोटल कितने आउटकम्स हैं, ये फेवरेबल 6 है, होते कितने हैं 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो हमारा इवेंट है दोनों तरफ क्या आने का, डबलेट, देखो सेम आ रहे हैं ना, तो टोटल कितने हैं 36, दो डाइस की वजह से। फेवरेबल कितने हैं 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1/6 हमारा प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो गई है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से सेक्शन 2 शुरू हो गया। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, PYQ हैं, एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन व्हेन अ कार्ड। देखो ब्लैक क्वीन से दिमाग में आता है एक होगी, अरे नहीं भाई, सूट कितने हैं, सूट कलर वाइज देखें तो दो हैं, कलर में देखें तो दो हैं, पहला कौन सा रेड कलर का, दूसरा कौन सा ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर में एक स्पेड है एक क्लब है, तो क्वीन तो दोनों में होगी ना, ब्लैक कलर का सूट हमें लेना है, तो 52 कार्ड में से निकालना है। P क्या निकालना है, गेटिंग क्या है, अ ब्लैक क्वीन, ब्लैक क्वीन हमारा इवेंट है, क्वीन, ये इधर उधर हो गई स्पेलिंग, कोई बात नहीं, आ जाओ। टोटल कितने कार्ड हैं, टोटल सर 52 कार्ड हैं। ब्लैक कलर की क्वीन एक स्पेड में है सर और एक क्लब में, तो दो हैं, तो 2/52, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1/26 आपका इस प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने करे हैं क्या मुश्किल है, एक नंबर के आ रहे हैं, सेक्शन ए में मिलेंगे, असर्शन रीजन में मिलेंगे, कहाँ मुश्किल है, आप लोग ऐसे ही डर रहे हो। लोगों ने इसका बहुत खौफ बना रखा है, खतरनाक क्वेश्चन ये वो, कुछ नहीं, सिंपल पढ़ाई करनी है। क्या करनी है, प्रैक्टिस। कैसे करनी है, सारा नहीं पढ़ना है, अब सारा पढ़ने का नहीं समय है, सिंपल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं, जो बोर्ड बार बार पूछ रहा है ना, सैंपल पेपर में वो आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, अलग अलग कंपनी के सैंपल पेपर आपको बार बार वो चीज इंडिकेट कर रहे हैं, उसके बाद भी आप सारा सारा पढ़ने पे लगे हो तो बेवकूफी होगी ना, डर बढ़ेगा ही, जब बेवकूफी होती है तो डर बढ़ता है, बेवकूफी कम करो, डर कम हो जाएगा, पेपर में मार्क्स बढ़ जाएंगे। क्या होता है, सिंपल सा रूल है, आसानी से हो गया, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और अपने डर को खत्म करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ में करते चलो, ठीक है।